प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। प्रतिबिंब की सबसे पहले डेफिनेशन देखें। कल जो पढ़ाया था उसी के आगे। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा देख लेते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी दूसरे बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, एक आभासी। तो पहले वास्तविक का देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब: यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब हैं वो पर्दे पर बनते हैं। सेकेंड है आभासी प्रतिबिंब। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। ये जो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इन दोनों में ये मेन अंतर है, और इसका सिर्फ फोटो लिया जा सकता है आभासी का।